रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों के मौसम में बच्चों को ठंड लग जाना एक बहुत ही आम सी बीमारी है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, कान का बहना, निमोनिया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आज मैं आप लोगों को एक टर्म है ब्रोंकियोलाइटिस, जिसको हम कहते हैं सांस की नालियों में सूजन आ जाना, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ी सी एहतियात करें तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनके अंदर अमूमन नाक बहने लग जाती है, वायरस लगता है जिसकी वजह से नाक बहती है। वो बहते बहते फिर उसके बाद सीने तक के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, तो यहाँ से फिर वो सारी खराबियाँ शुरू हो जाती हैं, निमोनिया और इस टाइप की चीज़ें, जिसके बाद आप लोगों को बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। बेसिकली ब्रोंकियोलाइटिस हम लोग कहते हैं कि जो हमारी सांस की नालियाँ हैं, जो आखिरी टर्मिनल बिल्कुल जो नालियाँ होती हैं, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। उसकी वजह वायरस होती है। वायरस का आजकल बहुत सारे लोगों को पता है कि ये टाइम टेकन डिजीज़ है, अपने पीरियड के हिसाब से ख़त्म हो जाती है। इस वजह से हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ी सी सब्र के साथ हमें काम लेना पड़ता है। इसमें होता यह है कि अगर नज़ला, ज़ुकाम और ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद सांस का फूलना, खांसी, बच्चे को बुखार आ जाना, ये चीज़ें होने लगती हैं। और ये वायरस की वजह से होता है, जो कि अभी भी मैंने बताया। और वायरस अपने टाइम के हिसाब से तकरीबन एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, तो हमें किसी और दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर दें बच्चे को, जिसको आम फहम में स्टीम कहा जाता है, बच्चे को पानी का बर्तन लेकर, पानी लेकर उसको सिर्फ गर्म करें, उसकी भाप दें, तो बच्चा काफ़ी हद तक उससे बेहतर रहता है। लेकिन उसमें एहतियात की ये ज़रूरत पड़ती है कि अगर अल्लाह ना करे निमोनिया हो जाता है, और चीज़ें होती हैं जिसमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, उससे मशवरा ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो वो इन सारी चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि इट इज़ अ वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल, कि इसमें उसको क्या दवाइयाँ देने की ज़रूरत है, छोड़ देना है, सिर्फ स्टीम देनी है, नेबुलाइज करना है, कोई और दवाइयाँ देनी है, तो उसके हिसाब से वो सारा का सारा उस वक्त आपको बता सकता है। तो इसमें अगर आप शुरू के अंदर एक दफ़ा डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे, वो आपको बता देगा कि वायरल डिजीज़ है, फिर उसके बाद आपने इंतज़ार करना है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होती, बहुत ज़्यादा सांस तेज़ी के साथ नहीं चलता बच्चे का, और नॉर्मल रहता है, सिर्फ फ्लू और इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। तो स्टीम, जैसा मैंने बताया, आपको स्टीम देते रहना है। एक हफ्ते के बाद दोबारा उसको चेक करवा लें कि सही हुआ बच्चा या नहीं हुआ। अभी कोई और अगर कॉम्प्लिकेशन उसमें डेवलप हो रही हो, तो ताकि उसका भी इलाज बर वक्त किया जा सके। अगर हम उसका बर वक्त इलाज नहीं करते और वो बढ़कर निमोनिया में होता है, तो फिर अस्थमा हो जाता है, और COPD, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियल डिजीज़, जिसमें कि सारी उम्र के लिए बच्चा जो है वो सांस की बीमारियों में और मुब्तला हो जाता है। इस टाइप की चीज़ें फिर होने का खदशा रहता है। अल्लाह अकबर। इन बीमारियों का जिनका